हेलो दोस्तों, डीसीएम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसमें जो ट्राई है यानी TRI, इसका मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। इसके बाद क्या बचा है? गोनो। अब एक गोनो का मतलब होता है साइड्स। गोनो का मतलब साइड्स। और ये मेट्री, मेट्री यानी मेट्रोन वर्ड होता है। ये मेट्रोन जिसका मतलब होता है मेजर। यानी कि देखो, ट्राइग्नोमेट्रोन यानी कि 3 साइड्स मेजर, यानी तीनों साइड का मेजरमेंट, इसका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, मीनिंग होता है। अभी ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसके आगे 3 और है। क्या है वो? कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, काफ़ी आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये साइन थीटा और कॉस थीटा पे ध्यान देने का है अच्छे से। फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जिसकी वजह से आप लोग टेन और कोट सेक कोसेक भी आराम से याद कर लोगे। इसके पहले मैं ये बता देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखो, ये ट्रायंगल है ABC, जिसमें से B क्या है? 90 डिग्री है। और देखो, मैंने एंगल थीटा यहाँ पे C लिया है। अगर मैंने एंगल थीटा यहाँ पे C लिया है तो इसके अपोजिट में जो साइड होता है ना, यानी कि ये देखो, ये इसके अपोजिट में, तो और इधर लिख भी दिया है मैंने, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसके अपोजिट में जो रहेगा उसे बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं। देखो, ये परपेंडिकुलर है। और इसके मतलब जो सटा हुआ रहता है एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है हमारा? ये है। और इसे हम लोग देखो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, इसे एडजेसेंट साइड भी कहते हैं और बेस भी कह सकते हो आप लोग। ये मैंने B से डिनोट किया है, परपेंडिकुलर P से। और देखो, 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट यानी सामने में जो होता है साइड, उसे हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसे मैंने H से डिनोट किया है। यही अगर मैं ये जो थीटा यहाँ पे इधर C पे लिया हूँ, अगर मैं यहाँ A पे ले लूँ तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड हो जाएगा? A हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। और ये हो जाएगा हमारा एडजेसेंट। लेकिन अभी क्या है? अभी जो थीटा है यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में क्या है? ये है। तो इस वक्त क्या है? ये परपेंडिकुलर है और अपोजिट साइड है, और ये एडजेसेंट है, बेस है। तो वही आ जाओ अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे साइन थीटा है। साइन थीटा का मतलब होता है, देखो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि ये परपेंडिकुलर यानी क्या है? ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। आप अपोजिट साइड भी बोल सकते हो सिर्फ, और डिवाइड में हाइपोटेनियस लिख देता हूँ पहले। देखो, ये P क्या क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। और ये परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB है। क्या है? साइड AB। तो ये AB हो जाएगा। और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है हमारा? AC है, तो ये AC आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यानी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा B डिवाइड बाय H, यानी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है हमारा? BC है। और हाइपोटेनियस क्या है हमारा? AC है। तो ये AC हो जाएगा। अब इसे देखो ऐसे लिखना होगा, जैसे इधर लिख दोगे एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस तो भी चलेगा। यहाँ लिख दोगे एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस तो भी चलेगा। अब मैंने पहले ही बोला था साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो बाकी के 4 कैसे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। देखो, टेन थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा क्या होता है। टेन थीटा को क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें देखो, साइन थीटा ये है और कॉस थीटा ये है, तो यानी क्या है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है हमारा? P/H और B/H। तो क्या होगा? डिवाइड में आएगा तो H कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? P डिवाइड बाय B, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और अगर इसको ऐसा कहा जाए तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो क्या ये आएगा? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अगर देखो यहाँ पे भी साइड में देख लो, AC कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा AB डिवाइड बाय BC। क्या बचेगा? AB डिवाइड बाय BC। ये तो हो गया अभी टेन थीटा। अब कॉट थीटा पे आते हैं। अब कॉट थीटा को आप लोग क्या कर सकते हो? ये क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि देखो ऐसा भी लिख सकते हो, कॉट थीटा इक्वल टू, कॉस को ऊपर लेके जाओ, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। या तो ऐसे करके कट करो या फिर इसको उल्टा लिख दो तो भी हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। तो क्या है? नीचे B, तो यहाँ इसमें ऊपर आ जाएगा, और P ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। हो गया बस। अब BC ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे हम लोग, और इस AB नीचे लेके आ जाएंगे, बस। कॉट थीटा भी आ गया, टेन थीटा भी आ गया। अब बचे 2। अब ये देखो, जो सेक थीटा है ना,
एक इसका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि देखो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा, यानी कि अगर कॉस थीटा हमें मालूम है तो सेक थीटा भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, डिवाइड में है। अगर ये डिवाइड में है तो यानी अगर हम उसे ऊपर लेंगे, यहाँ पे नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एच ऊपर जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। तो वही आ जाओ, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। सेम ये क्या होगा, ए सी ऊपर चले जाएगा साइड और बी सी नीचे आ जाएगा। सेम यही अगर आपको cos थीटा का निकालना रहेगा तो क्या करूंगा मैं, cos थीटा को यहाँ पे भी ले सकता हूँ। देखो cos थीटा है तो cos थीटा को यहाँ ले लो, cos थीटा को यहाँ ले लो और sec थीटा को यहाँ रख दो, तो बात तो वही हो जाएगा, इक्वल टू sec थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको sec थीटा का मालूम है, cos थीटा का निकालने का है तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो ये फॉर्मूला। अब आते हैं cosec थीटा पे। अब cosec थीटा जो होता है ना, फर्स्ट वाले का उल्टा होता है, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। देख लो यहाँ पे cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब ये क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यानी क्या होगा, h ऊपर जाएगा और p नीचे आ जाएगा। तो वही सेम जैसे इसमें किए थे सेक थीटा में, वैसे इसमें भी कर देते हैं, p नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, कोसेक थीटा में हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट साइड, ऐसा भी लिख सकते हो, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट साइड। तो अब इसमें क्या है, ए बी डिवाइड बाय ए सी, तो ए सी ऊपर जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब वही कंडीशन देख लो दूसरा, कि अगर आपको कोसेक थीटा का मालूम है तो साइन थीटा का निकालना है, तो क्या करोगे, सेम जैसे इसमें किए थे, प्लेस चेंज कर दो बस। तो यहाँ पे ले लो साइन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा, ऐसा कर लोगे। देखो 6 के 6 फॉर्मूला आ गए यहाँ पे, साइन साइन कॉस टेन कोट सेक और कोसेक, 6 के 6 आ गया। अभी आते हैं हम लोग अपने फॉर्मूले पे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। उसमें भी 3 फॉर्मूले हैं और वो 3 फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले और बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो ये तो एक फॉर्मूला ये हो गया। ये हम लोग क्या निकाले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, ये वाला। अब आइडेंटिटीज पे आते हैं, क्या रहेगा आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोग लिख लेना। हाँ, पहला जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये और ये सब आपको आपके प्रैक्टिस सेट 6.1 में और 6.2 में काम आने वाला है। तो अब देखो, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया, पहला तो ये हो गया। अब इसके बेस पे हम लोग एक और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, क्या मैं 1 को यहाँ ले लूँ तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा क्या करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देता हूँ और टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले लेता हूँ, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा जैसा है उसको ऐसे कॉपी कर लो। अभी टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ये देखो माइनस में हो गया। तो क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ 1 बचा है। तो देखो, एक से मैंने 2 फॉर्मूले और बना दिए, सिर्फ और सिर्फ ये याद कर लो, बाकी ये 2 अपने आप याद हो जाएंगे आपको समझ के लोगे तो। जैसे ये 2 कह रहा आपने पढ़ा समझा, बाकी चार आपने इन दोनों के बेस पे कर दिया, वैसे ही ये भी है, ये इसके बेस पे आप ये दोनों कर सकते हो। अब इसके बाद के जो फॉर्मूले ये भी कुछ ऐसे ही है, जैसे हो गया देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये एक हो गया। अब इसके बेस पे जैसे ये 2 बना है, 2 ठे इसमें भी बनेगा, आओ बताता हूँ कैसे। देखो, अब क्या, कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में है यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। अब एक फॉर्मूला और बनेगा, वो कैसे,
अब देखो जो कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, कॉट स्क्वायर को वहाँ ले लो। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक कॉट यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो अब यहाँ पे भी 1 से 2 और बन गया। सेम एक और है हमारा, क्योंकि अभी सिर्फ हुआ है टेन सेक हुआ है और कोट और कोसेक हुआ, साइन और कोस थीटा वाला बाकी है अभी। तो आ जाते हैं इस पे भी। तो ये सब तो सबको ऑलरेडी पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके बेस पे हम लोग 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं, आइए बताता हूँ कैसे। अब साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू 1 को भी ऐसे ही रहने दो। अब ये इधर प्लस में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। देखो एक तो और बन गया। अब दूसरा, अब क्या करो, कॉस को वहीं रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में, यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो हो गया कंप्लीट, आइडेंटिटीज भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। ये सब फॉर्मूला आपको आपके प्रैक्टिस सेट में काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद करना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे लिया है, आप लोग जाके देख के याद कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से मैंने बताया है, उसमें भी मैंने सिर्फ साइन थीटा का बताया है और बाकी को कैसे याद करना है उसका ट्रिक बता दिया। यदि आप साइन थीटा का याद कर लोगे, बाकी का ट्रिक मैंने बता दिया, आराम से आप याद कर लोगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फॉर्मूले मैंने बताए आप लोग याद कर लेना, आपको प्रैक्टिस सेट के लिए इजी हो जाएंगे।